हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज ₹45। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑरेंजेस। तो 1 डजन ऑरेंजेस का प्राइस है ₹45। 1 डजन यानी कि 12 ऑरेंजेस का प्राइस है ₹45। तो हमें 1 स्कोर ऑरेंजेस का कॉस्ट फाइंड आउट करना है या प्राइस फाइंड आउट करना है। 1 स्कोर मतलब 20 ऑरेंजेस का प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसमें ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस का डाटा दिया गया है। ये 20 है और ये 12 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 स्कोर ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना है और डाटा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो नंबर ऑफ ऑरेंजेस का डाटा है। इसलिए हम लोग जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस का डाटा है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो पहले ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹45। कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू ₹45 बाई 12। और नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹45 बाई 12 इंटू 20। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 4 से पहले करेंगे। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। अभी 3 और 45 कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए 45 डिवाइडेड बाई 3 15 कैसे आएगा। 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 4 माइनस 3 1, ये 5, 3 5 जा 15, माइनस करेंगे 0। तो 3 और 45 को कैंसिल करने से ये 15 आता है। तो अभी 15 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने से हमें ₹75 आंसर मिलेगा। ये देखिए 15 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 रख के 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7। Therefore कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑरेंजेस इज ₹75। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी परचेज्ड फॉर ₹60। तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन में, ये रुपीज़ का डाटा है, इसलिए रुपीज़ का जो डाटा है वो लेफ्ट साइड में हमारा रहेगा। पहले हम लोग लिखेंगे ₹45। ये जो डाटा दिया गया है ₹45 इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस। नेक्स्ट लिखेंगे ₹1 is the cost of 12 by 45 oranges. Next है ₹60 is the cost of 12 by 45 into 60 equal to, अभी कैंसिलेशंस करेंगे तो 45 और 60 15 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अभी 3 और 12 कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अभी 4 इंटू 4 16 है, तो 16 ऑरेंजेस हमारा आंसर है। ये देखिए 15 इंटू 3 45 कैसे होगा। 3 5 जा 15, 5 रख के 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, और 15 इंटू 4 60 कैसे होगा। 4 5 जा 20, 0 रख के 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, ऐसे। तो 15 से हमारा 45 और 60 कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 3 से 3 और 12 को कैंसिल कर लेंगे, तो इसका आंसर 16 ऑरेंजेस होता है। देयरफॉर 16 ऑरेंजेस कैन बी परचेज्ड फॉर ₹60। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ाज इज़ ₹725। यानी 5 पिज़्ज़ा का प्राइस है ₹725 एंड 6 पेस्ट्रीज का प्राइस है ₹210 एंड 6 पेस्ट्रीज इज़ ₹210। यानी 5 पिज़्ज़ा का प्राइस है ₹725 और 6 पेस्ट्रीज का प्राइस है ₹210।
इफ़ आई वॉन्ट टू परचेज 3 पिज़्ज़ाज एंड 12 पेस्ट्रीज हाउ मच शुड आई पे। तो अगर मुझे 3 पिज़्ज़ा और 12 पेस्ट्री खरीदने हैं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ाज इक्वल टू ₹725। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो डाटा है उसमें 3 पिज़्ज़ा का प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो डाटा में हमारा पिज़्ज़ा दिया गया है, इसलिए हम लोग जो नंबर ऑफ पिज़्ज़ास का डाटा है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ाज इक्वल टू ₹725। कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा इक्वल टू ₹725 बाय 5। कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ाज इक्वल टू ₹725 बाय 5 इंटू 3। अभी कैंसिलेशंस करेंगे। ये देखिए 725 डिवाइडेड बाय 5 करने से 5 1 जा 5 माइनस करेंगे 7 माइनस 5 2, ये 2 नीचे आएगा 5 4 जा 20 माइनस करेंगे 2 माइनस 0 2, ये 5 नीचे आएगा तो 5 5 जा 25 माइनस करेंगे 0 तो 145 होगा। जब हम लोग 5 और 725 को कैंसिल करते हैं 5 1 जा 5, ये 145 होगा जब 725 5 से कैंसिल होता है। अभी 145 इंटू 3 हमें करना है। तो ये देखिए 145 इंटू 3, 3 5 जा 15, 5 रख के 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 3 रख के 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। तो आंसर होगा ₹435। अभी 3 पिज़्ज़ाज का प्राइस है ₹435। अभी 12 पेस्ट्रीज का प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास 6 पेस्ट्रीज का डाटा है, तो नंबर ऑफ पेस्ट्रीज का जो डाटा है वो लेफ्ट साइड में रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेस्ट्रीज का डाटा दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ 6 पेस्ट्रीज इक्वल टू ₹210। कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री इक्वल टू ₹210 बाय 6। Cost of 12 pastries equal to ₹210 by 6 into 12। तो अभी कैंसिलेशंस करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इक्वल टू ₹21 इंटू 2 42 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ लेकिन 210 है इसलिए आंसर होगा ₹420, यानी 42 के साथ एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा तो इसका आंसर ₹420 होगा। अभी टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ाज एंड 12 पेस्ट्रीज हमें फाइंड आउट करना है। उससे पहले देखिए जब हम लोग 1 लिखते हैं पेस्ट्री लिखते हैं, जब मोर देन 1 लिखते हैं पेस्ट्रीज लिखते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। सिंगुलर या सिंगल पेस्ट्री है तो वाई होता है, मोर देन 1 होने से पेस्ट्रीज होता है, वाई की जगह पर IES आता है। अभी टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ाज एंड 12 पेस्ट्रीज इक्वल टू ₹435 प्लस ₹420 इक्वल टू अभी ऐड करेंगे 435 420, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8, ₹855। ये टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ाज एंड 12 पेस्ट्रीज है। ये 3 पिज़्ज़ाज एंड 12 पेस्ट्रीज का प्राइस है, तो लास्ट में देयरफॉर करके इसको ऐसे लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। What is the ratio of number of even numbers to odd numbers from the set of natural numbers from 30 to 50?
यानी 30 to 50 में जो नंबर्स हैं उसमें कितने इवन नंबर्स हैं और कितने ऑड नंबर्स हैं, और इवन टू ऑड का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे पहले इवन नंबर रहेगा, कितने इवन नंबर है, और इवन इज टू ऑड का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी तो ये हमारे नंबर्स है फ्रॉम 30 to 50। पहले हम लोग कितने इवन नंबर्स हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इवन नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड हैं। अगर आपको पता है कि वो नंबर 2 के साथ डिविजिबल होगा तो वो एक इवन नंबर होता है, या उसके वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। तो इवन नंबर के वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं, और जो ऑड नंबर होता है उसके वंस प्लेस में 1, 3, 7, 9 और 5 होते हैं। 5 में यहाँ पे छोड़ गई थी 3 के बाद, इसलिए एंड में इसको लिखी हूँ। तो अगर वंस प्लेस में ये सारे नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर होगा, अगर ये सारे नंबर्स होंगे वो इवन नंबर होगा। अभी 30 to 50 के बीच ये सारे नंबर्स हैं। तो अभी इवन नंबर्स हम लोग एनसर्कल करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 30 to 50 से 50 में जो नंबर्स हैं उसमें इवन नंबर्स हमारे 11 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी ऑड नंबर्स कितने हैं हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एनसर्कल करने के बाद जो नंबर्स बचते हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऑड नंबर्स हमारे 10 हैं। अभी रेशियो ऑफ इवन नंबर्स टू ऑड नंबर्स इक्वल टू, इवन नंबर्स हमारे 11 हैं और ऑड नंबर्स हमारे 10 हैं। अभी 11 और 10 में हम लोग कुछ कैंसलेशंस नहीं कर सकते, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड रेशियो 11:10 है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। ये चीज़ यूज़ करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ रिक्वायर्ड रेशियो हमारे 11:10 है। ये क्वेश्चन का बी पार्ट है। तो हमें रेशियो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्राइम इज टू कंपोजिट का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 to 20 तक जितने नंबर्स हैं मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अभी प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं हम लोग फाइंड करेंगे। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लास 5 में समझाई हूँ। तो यहाँ अभी प्राइम नंबर्स कौन कौन से हम लोग देखेंगे। तो 1 जो है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। अभी 1 को इसलिए हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स हमारे 2 है, 3 है, 5, 7, देन 11, 13, 17, 19। तो ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। अभी काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 8 है। अभी कंपोजिट नंबर कितने हैं कैलकुलेट करेंगे।
तो 1 हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इसको मैं क्रॉस कर लेती हूँ। अभी जो भी नंबर बचे वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कंपोजिट नंबर्स हैं। अभी रेशियो प्राइम नंबर्स टू कंपोजिट नंबर्स इक्वल टू 8:11। इन दोनों को हम लोग कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है 8:11।